Welcome back to Lenses chapter and our channel गीता एकेडमी। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लेंस क्या होता है, लेंस कैसे बनता है। एक बार मैं फिर से आपका रिकैप करा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारा कॉनकेव लेंस है और ये हमारा कॉनकेव मिरर है। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। यहाँ पे देखिए, ये बीच में पतला होता है, वो किनारे पे मोटा होता है। हमारा जो कॉन्वेक्स होता है वो बीच में मोटा होता है, किनारे पे पतला होता है। इस तरह से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। कॉनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि जो इन्फिनिटी से रेज आती हैं ऐसे पैरेलल, वो क्या होती हैं? फैल जाती हैं। और हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसे हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारी रेज पैरेलल आती हैं वो एक जगह पे जाके मिल जाती है। इस तरह से कितनी भी पैरेलल रह जाएंगी वो हमारे यहाँ जो फोकस होता है वहाँ पे जाके मिल जाती हैं। ओके, अब इस मतलब जो हमारा कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर, इसे बनाते कैसे हम? यहाँ देखिए, जैसे ये हमारा सर्कल है, दो स्पेयर है। ये दो स्पेयर में से हम इस पार्ट को कट करके क्या करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं। और इसमें हमारा दो सेंटर होता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, जिसे हम C1 C2 कहते हैं। और ये जो इस बीच में से हमारी एक लाइन गई होती है इस तरह से, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और इस प्रिंसिपल एक्सिस के इसके यहाँ से लेके जो यहाँ तक की दूरी होती है उसे हम कहते हैं रेडियस। इसका R1 और इसका जो रेडियस होगा, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, आप सीधे इसके लिए यूज़ करके बनाइएगा। यहाँ से जो लाइन रहेगी वो हमारा R2। ये ऑलरेडी मैं अपने पहले वीडियो में समझा चुका हूँ, तो आप अगर अभी तक देखे नहीं हो तो पिछली वीडियो को जाके अच्छे से देखिए, क्योंकि उसमें मैंने कॉन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन के बारे में ही पढ़ा दिया है। इसलिए इस चैप्टर में मैं आपको सिर्फ कॉनकेव लेंस के बारे में ही पढ़ाने वाला हूँ, और आगे जो बुक में दिया हुआ है वो। यहाँ पे देखिए, दूसरा जो हमारा फॉर्मेशन है, जो हमारा कॉनकेव लेंस हम कैसे बनाते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये पार्ट दिख रहा है। इस पार्ट को हम क्या करते हैं? इस स्पेयर से कट कर लेते हैं और ये हमारा इस तरह से पार्ट हमको मिल जाता है और हमारा हो जाता है कॉनकेव लेंस। ओके, आइए हम देखते हैं इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस। यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, पहले हम इसी के थ्रू समझते हैं। कॉनकेव लेंस में क्या होता है? जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, वस्तु को कॉनकेव लेंस के सामने कहीं भी रखते हैं, O से लेके इन्फिनिटी के बीच कहीं भी रखते हैं, तो हमारा सारा का सारा जो इमेज आएगा इसी तरह आएगा और हमारा सारा डायग्राम इसी तरह ही बनेगा। अगर हम O से इन्फिनिटी के बीच कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारा सारा इमेज फॉर्मेशन इसी तरह होगा। तो हम करते क्या है? इसी एंड से एक पैरेलल निकालते हैं, और जब पैरेलल निकालते हैं तो कहाँ से होकर जाती है? फोकस से। लेकिन यहाँ क्या होता है? हमारा कॉनकेव मिरर है, सॉरी कॉनकेव लेंस है, तो यहाँ पे क्या होता है? डाइवर्ज होता है। डाइवर्ज होता है तो हम यहाँ पे जो बीम है उसको पीछे प्रोड्यूस करते हैं इस तरह से डॉट डॉट करके, और ये कहाँ से होकर जाती है? प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है, ये हम अपने रूल 1 में पढ़ चुके हैं। और दूसरा जो रेज है, जो इंसिडेंट रे, उसे हम निकालते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो सीधे के सीधे गुजर जाती है। बट ये जो रेज ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, जो हमने रेज यहाँ से प्रोड्यूस की है उसको एक पॉइंट पे कट करती है, इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट पे जब वो कट करती है तो हमारा जो इमेज, जो प्रतिबिंब है, वो हमारा यहाँ पे बनता है। और यहाँ पे बनता है हमारा जो इमेज हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके सेम साइड ही बन रहा है, बट उससे छोटा बन रहा है। तो ये हमारा जो दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे देखिए, नीचे आ जाइए। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और O एंड इन्फिनिटी। मतलब इन्फिनिटी से लेके O के बीच में हम कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारा जो इमेज फॉर्मेशन है कॉनकेव लेंस में वो कैसे होगा? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस F। ये हमेशा कहाँ बनेगा? ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच ही हमेशा बनेगा। ठीक है। साइज ऑफ द इमेज क्या होगा? उसका आकार कैसा होगा? पॉइंट इमेज। यहाँ देखिए, जो साइज है बहुत छोटा दिख रहा है, मतलब जो ये हमारा ऑब्जेक्ट का साइज था उससे ही छोटा हमारा इमेज का साइज है। दिख रहा है P1 Q1। ठीक है। नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा? कॉनकेव मिरर में एक चीज़ याद रखिए, ज़्यादातर क्या, मोस्टली ही वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल मतलब काल्पनिक होगा और इरेक्ट मतलब हमेशा सीधा ही इमेज इमेज जो रहेगा हमारा हमेशा सीधा ही बनेगा। ठीक है। तो ये पॉइंट तो आपको इस डायग्राम से क्लियर हो गया। हम एक और डायग्राम से क्लियर करते हैं, देखते हैं। आइए देखिए, यहाँ पे जो हम अभी अपने बुक में समझे सेम एग्जांपल यहाँ पे मैंने
एक दूसरी जगह रख के किया है। वहाँ पे क्या था, बिटवीन F1 और 2F1 के बीच वस्तु को हम लोग रखे थे, ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे मैंने क्या किया है, उसे जस्ट थोड़ा सा पीछे रखना है। कहाँ, 2F1 से पीछे, मतलब बियॉन्ड दी 2F1। अभी भी क्या होगा, फिर से हम एक रेज यहाँ से निकालेंगे, एक डाइवर्स होगा, और डाइवर्स होगा तो हम यहाँ पीछे इस तरह से प्रोड्यूस करेंगे, और ये कहाँ से होकर जाएगी, हमारे फोकस से, क्योंकि हम रूल पढ़ चुके हैं। और एक रेज हम निकालेंगे कहाँ से, यहीं से, जो कि कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से। अभी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो एक पॉइंट पे यहाँ पे कट करेगी, यहाँ पे कट करेगी तो हमारा इमेज जो है यही बनेगा, हमारा प्रतिबिंब यही बनेगा, A डैश B डैश, हमारा जो ऑब्जेक्ट था A B, उसका इमेज यहीं पे। मैंने अभी पिछले एग्जाम्पल में आपको समझाया था कि O से लेके इन्फिनिटी तक हम कहीं भी वस्तु को रखेंगे तो हमारा इमेज हमेशा कहाँ बनेगा, उसका पोजीशन हमेशा यहीं होगा, O एंड F1 के बीच में, और वो हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। सीधा मतलब इरेक्ट, और वास्तविक नहीं होगा, ये रियल नहीं होगा, हमेशा वर्चुअल होगा। कॉन्केव मिरर हमेशा वर्चुअल ही फॉर्म करता है इमेज। और यहाँ पे ये कैसा है, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट था यहाँ से यहाँ तक, इसके साइज़ देखिए और इसका साइज़ देखिए, और हमें दिख रहा है कि क्या है, स्मॉल, मतलब हम लोग कह सकते हैं डिमिनिश्ड, छोटा है। ठीक है। और कॉन्केव लेंस में जो दूसरा पॉइंट है, बुक में जो तुम्हें टेबल दिया उसमें पहला पॉइंट है, मैं उसके बाद समझा रहा हूँ। यहाँ पे एट अ इन्फिनिटी, अगर कोई भी इंसिडेंट रे, मतलब जो आपतित किरण है वो इन्फिनिटी से आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर से आ रही है, तो इन्फिनिटी से जो चीज़ें आती है, मैंने आपको कॉन्केव लेंस समझाते हुए बताया था कि वो हमेशा पैरेलल आती हैं, पैरेलल लाइन दोनों तरफ से आती है। अब कॉन्केव लेंस क्या करता है, डाइवर्स करता है। यहाँ से आई, यहाँ से डाइवर्स हो गई, यहाँ से आई इन्फिनिटी से, यहाँ से ये डाइवर्स हो गई। अब डाइवर्स हो गई तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक इमेजिनरी रे प्रोड्यूस करते हैं बैकवर्ड, पीछे। तो यहाँ से जो इमेजिनरी रे प्रोड्यूस करेंगे वो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस, क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है, जब कोई एक इंसिडेंट रे प्रिंसिपल टू ठीक है, चला आगे बढ़ो। जो हमारी एक इंसिडेंट रे आती है, अगर वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो तो हमेशा फोकस से होके जाती है। तो हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो फोकस से यहाँ पे आके कट कर रही है। तो हमारा जो पोजीशन है, पोजीशन कहाँ पे है, वो F1 पे, हमारी जो इमेज की पोजीशन है, प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है, F1 पे। उसका साइज कैसा है, हम लोग कह सकते हैं साइज कैसा है, पॉइंट साइज का। और दूसरी बात क्या है, हमारा ये इस साइड बन रहा है तो क्या होगा, मैंने आपको एक चीज़ और बताया है कि इसका जो भी नेचर होगा, इसकी जो नेचर होगी वो हमेशा क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब काल्पनिक और सीधा। साइज ऑफ द इमेज क्या होगी, स्मॉल, यहाँ दिख रहा है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे छोटा है। ओके। और जो नेचर ऑफ द इमेज होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मतलब देखो डॉट डॉट करके शो कर रहे हैं, मतलब ये रियल में नहीं कट कर रहा है, इसे हम कट करवा रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, काल्पनिक है, बस हमें लग रहा है कि यहाँ पे कट होके इमेज बन रहा है, एक्चुअल में कट कर नहीं रहा है। तो ये हमारा कैसा होगा, वर्चुअल मतलब काल्पनिक, एंड इरेक्ट, इरेक्ट मतलब होता है सीधा, जैसे कि हमारा ऑब्जेक्ट जैसा रखा है उसी तरह हमारा इमेज भी फॉर्म हो रहा है, प्रतिबिंब भी बन रहा है। ओके। आइए देखते हैं हम साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में हम देखते हैं, पहले मैं कुछ आपको समझा देता हूं, जैसे कि यहाँ पे देखो इसके रूल के बारे में लिख के रखा हुआ है ये, बट ये थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है, आप बाद में इसको बुक में से रीड कर लीजिए, मैं आपको अपने तरीके से समझाता हूँ। यहाँ देखिए साइन कन्वेंशन कहता क्या है, पहला पॉइंट मैंने लिख के रखा है यहाँ पे F, जैसे फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज़ पॉजिटिव, मतलब जो कॉन्वेक्स लेंस का, उत्तल लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब हमेशा ही पॉजिटिव होगा। वाइल एफ फोकल लेंथ, मतलब फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव लेंस इज निगेटिव, जबकि जो कॉन्केव लेंस होगा उसका जो फोकल लेंथ होगा, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, ओके, वो हमारा निगेटिव होगा। कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव और कॉन्केव लेंस का निगेटिव, उत्तल लेंस का पॉजिटिव और अवतल लेंस का निगेटिव। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, मतलब जितने भी डिस्टेंस हम मेज़र करते हैं, चाहे वो u हो, v हो,
एफ हो, हमेशा हम सेंटर से ही मेजर करते हैं, सेंटर से ही उसकी दूरी को हम एक दूसरे की दूरी को मेजर करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या किया है, हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव, मतलब जो साइन कन्वेंशन अभी मैं दिखाऊंगा आपको डायग्राम, तो आपको अच्छे समझ में जाएगा। बस आप यहाँ पे रखिए कि जो अबव जो ऊपर होता है वो पॉजिटिव होता है का हाइट, और हाइट जो बिलो मतलब नीचे होता है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। चौथा पॉइंट क्या कहता है हमारा, डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द ओ, मतलब ओ से राइट साइड जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं वो हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। और जो लेफ्ट साइड मेजर करते हैं, हमारे लेफ्ट हैंड साइड जो मेजर करते हैं वो निगेटिव होता है। इस डायग्राम के द्वारा मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ ये डायग्राम देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे लिख के रखा है साइन कन्वेंशन। यहाँ पे देखिए मैंने पहला पॉइंट आपको बताया है कि जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो ओ से उसका, जैसे हमें अगर फोकल पॉइंट पहला फर्स्ट फोकस का देखना है तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, फोकल लेंथ की है, ठीक है। उसी तरह से दूसरा पॉइंट मैंने बोला हाइट अबो, मतलब जो ऊपर रहेगा वो पॉजिटिव होगा और जो नीचे रहेगा निगेटिव रहेगा, हाइट की बात हो रही है। तीसरा पॉइंट राइट साइड अगर हम जाते हैं, राइट हैंड साइड तो हमारा पॉजिटिव होता है, ये इस एरो से शो कर रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड हम आते हैं तो हमारा निगेटिव होता है। राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव। अब देखो एक चीज़ और ध्यान में अपने रख लो, यहाँ पे भी सेम होगा कॉन्केव लेंस में भी। हमारा जो ऑब्जेक्ट हम रखते हैं, ऑब्जेक्ट हम लोग इसी साइड रखते हैं, मतलब लेफ्ट साइड, तो जो यू होता है जिसे हम ऑब्जेक्ट डिनोशन इसका होता है, तो ये हमेशा निगेटिव होगा। हम जब सम सॉल्व करेंगे तो आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा, ओके। यहाँ नीचे आ जाइए अब, लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला, द फार्मूला शोइंग द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट बोले तो हिंदी में क्या कहते हैं, वस्तु की दूरी। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, प्रतिबिंब की दूरी, जिसे हम v से डिनोट करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को u से, इमेज को v से। एंड द फोकल लेंथ f इज कॉल्ड द लेंस फार्मूला। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारा लेंस फार्मूला बनता है। इट इज गिवन बिलो, जिसका फार्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। v हमारा क्या है, इमेज का डिस्टेंस, u हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, f हमारा क्या है, फोकल लेंथ, ओके। ये हमारा प्रतिबिंब का, ये हमारा वस्तु का, ये हमारा नाभ्यंतर का, ओके। आज ये मैग्निफिकेशन देखते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आता है। मैग्निफिकेशन यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला इसका ये रखा है, एक फॉर्मूला ये देखते हैं हम लोग। अगर हम हाइट की बात करते हैं तो जो मैग्निफिकेशन होगा हिंदी में इसे आवर्धन कहते हैं। हाइट ऑफ द इमेज मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट वस्तु की ऊंचाई, दैट इज m इज इक्वल टू h2 h1। h2 क्या है हमारा, इमेज की हाइट, ठीक है, और h1 क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक है। याद रखो इसे, ये प्रतिबिंब की, ये वस्तु की। दूसरा, अगर हम ऑब्जेक्ट मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस की बात करें तो हमारा मैग्निफिकेशन जो आवर्धन है वो क्या हो जाता है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय m इज इक्वल टू v अपॉन u। v मतलब क्या है हमारा, इमेज का डिस्टेंस, u मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है। नीचे आ जाइए। दूसरा हमारा पावर ऑफ लेंस, इसके लिए भी हमारा फॉर्मूला यहाँ पे रखा गया है, इसकी यूनिट होती है, आइए देखते हैं पावर ऑफ लेंस। द कैपेसिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज इंसिडेंट रे इज कॉल्ड इट्स पावर, मतलब जो लेंस की कैपेसिटी होती है कन्वर्ज और डाइवर्स करने की, उसी को हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ द लेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिनोशन दिया है, जिसे यहाँ पे फोकल लेंथ f से, f इज एक्सप्रेस इन मीटर, मीटर में हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं, और जो इसकी यूनिट है वो क्या होते हैं, डायप्टर, जिसे हम डिनोशन d से, कैपिटल D से करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, f इज इक्वल टू 1/f। f को हम लोग किस में डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, p इज इक्वल टू 1/f, और f को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, और 1 डायप्टर इज इक्वल टू 1/1 मीटर, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस देखिए, जब हम लोग एक या एक से अधिक लेंस को कंबाइन करते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ओके। यहाँ पे 2 लेंस को कंबाइन किया गया है एक दूसरे के साथ। यहाँ सॉल्व एग्जांपल दिया हुआ है। तो ये जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है ये हम अलग से एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। तो नीचे आ जाते हैं हम, हमारा जो अगला पॉइंट है वो है ह्यूमन आइस एंड वर्किंग ऑफ इट लेंस, ठीक है।
तो इस साइड डायग्राम में समझाता हूँ। पहले यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, ये हमारी आइस है। इस आइस में जो ऊपर का एक लेयर होता है, मतलब हमारे आइस के ऊपर एक लेयर, जैसे हम किसी भी एक वस्तु के ऊपर अगर थैली चिपका देते हैं तो एक कवर हो जाता है, उसी तरह हमारे आइस के ऊपर भी एक लेयर होता है जिसे हम कॉर्नियर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्नियर्स। ये हमारा किनारा हिंदी में कहते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम में साथ में देखते चलो। और उसके जस्ट पीछे एक हमारा वो इरिस होता है। इरिस सबका अलग अलग होता है, किसी का भूरा होता है, किसी का नीला होता है, सबका इरिस अलग अलग होता है। और ये जो हमारा व्हाइट कलर का पार्ट दिख रहा है ना, इसे हम स्क्लेरा कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं दृढ़ पतल। इरिस को परितारिका कहते हैं। और हमारा आईलिड मतलब पलक जिसे कहते हैं हम, और हमारी प्यूपिल जो ये बीच का मेन पार्ट है जो काला काला होता है सबका ही, वो हमारा प्यूपिल होता है। इस पे ही हमारी जो लाइट है इस पे ही हमारी गिरती है, इंसिडेंट रे जो है यहीं पे गिरती है। उसके बाद ही हमारा जो इमेज फॉर्म होता है वो जाके यहाँ पे रेटिना पे हमारा इमेज बनता है। ओके, नीचे यहाँ पे देखिए जैसे सिलियरी मसल्स है, रोमा कोशिका जिसे कहते हैं, जो लेंस को पकड़ के रखती है, जो हमारा क्रिस्टलिन लेंस है, नेत्र लेंस जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। ये इरिस, प्यूपिल आप देख ही चुके हो। कॉर्निया भी जस्ट जो हमारा आगे का पार्ट होता है, जो परत होती है, हमने बताया था भी वही ये हमारा कॉर्निया भी होता है। यहाँ आ जाइए, मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ। There is a very thin transparent cover membrane on the human eyes. This is called cornea. जो हमारा आँख के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कवर होता है उसी को हम लोग कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट यहाँ से देखिए, मैं अंडरलाइन करके रखा हुआ है, पूरा पढ़ते चलेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो मेन पॉइंट हम समझते चलते हैं। There is a dark flashy screen behind the cornea. एक डार्क फ्लैशी स्क्रीन होता है जिसे कॉर्निया के जस्ट पीछे होता है, जिसे क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड इरिस कहते हैं। ये इरिस का जो कलर होता है हर इंसान का अलग होता है। जैसे मैंने आपको बताया, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, तो किसी का ब्लू होता है, ऐसे ही होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो पॉइंट है अगला, देयर इज ए स्मॉल होल ऑफ चेंजिंग डायमीटर एट द सेंटर ऑफ द इरिस विच इज कॉल्ड द प्यूपिल। मतलब इरिस के बीच में एक ब्लैक कलर का पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं प्यूपिल, हिंदी में उसे पुतली कहते हैं। और ये पुतली पे ही हमारे जो इंसिडेंट रे हैं गिरते हैं, और इससे ही मतलब अगर कोई वस्तु दूर से आ रही है तब इसका साइज चेंज हो जाता है, अगर कोई चीज़ नज़दीक से रखी है तब उसे हम देखते हैं तब भी इसका साइज क्या होता है? चेंज हो जाता है। वो आगे हम देखेंगे कैसे चेंज होता है। आ जाइए इस साइड। यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे लाइट कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, जब भी लाइट बहुत ज़्यादा दूर से आती है तो हमारा लेंस क्या हो जाता है? बिकम फ्लैट, मतलब चौड़ा जाता है। हम आंखें फाड़ के देखने लगते हैं। किसी दूर की चीज़ों को जब हम देखते हैं, देखो अपनी आंखों को फाड़ने लगते हैं दूर की चीज़ें, तभी हमें आसानी से दिखाई देती है। बट लाइट कमिंग फ्रॉम द नियर बाय ऑब्जेक्ट, लेकिन जो नज़दीक में रखी हुई वस्तुएं रहती हैं तो लेंस बिकम राउंडेड, वो छोटा होने लगता है, क्योंकि हम अपनी आँख को क्या करते हैं, अपनी भाषा में कहते हैं, अपनी आँख को अंदर घुसेड़ने लगते हैं और देखने लगते हैं। अगर 25 सेंटीमीटर से कोई भी वस्तु हमारे और नज़दीक रखी जा रही है तो वस्तु हमें अच्छे से दिखती भी नहीं है, और हमारे जो प्यूपिल का साइज है वो कंटिन्यूसली राउंड होता है, मतलब छोटे होते जाता है। तो यहाँ देखते हैं, जब भी कोई इंसिडेंट रे, लाइट रे हमारे आंखों पे आके पड़ती है तो हमारे वो प्यूपिल से होते हुए हमारे रेटिना पे जाती है। रेटिना पे जब जाती है तभी हमें उसकी इमेज दिखाई देती है, और उसका जो भी इंसिडेंट रे या रेज लाइट रे आ रही है, उसका जो सिग्नल होता है वो क्रिएट होकर हमारे ऑप्टिक नर्व्स के पास जाता है। वो ऑप्टिक नर्व्स क्या करता है? उसे हमारे ब्रेन तक भेजता है, और फिर हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमने किस चीज़ को देखा है, क्योंकि हमारे ब्रेन में उस चीज़ से रिलेटेड कोई ना कोई नाम स्टोर होता है, तो हम उसे पहचान जाते हैं। अदरवाइज अगर हमने उसे पहली बार देखा है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन करना मुश्किल हो जाती है। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाइए दोस्तों, देखते हैं हम डिफेक्ट ऑफ अ विजन एंड देयर करेक्शन। मतलब जो हमारे आँखों में प्रॉब्लम हो जाती है देखने की, तो उसका मतलब वो कैसे होती है, उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे पहला जो हमारा है नियर साइटनेस, मायोपिया कहते हैं इसे, निकट दृष्टि दोष हिंदी में कहते हैं। अब नियर साइटनेस सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है
कि हमें नज़दीक की वस्तुएं आसानी से नहीं दिखती होंगी। ऐसा ही लगता है हमें इस नाम से, बट होता क्या है इसका जस्ट अपोजिट। नियर साइटनेस में हमें नज़दीक की वस्तुएं आसानी से दिखाई देती हैं। पढ़ के देखते हैं। इन दिस केस द आई कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। आइस क्या करता है, नज़दीक वस्तुओं को बहुत ही साफ देख सकता है। बट द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट अपीयर डिस्टिंक्ट, मतलब जो दूर से जो ऑब्जेक्ट का रेज आता है, लाइट रेज, वो हमें आसानी से नहीं दिखता है। दिस मीन्स दैट द फार पॉइंट ऑफ द आइस इज नॉट एट इंफिनिटी बट शिफ्ट क्लोज टू द आइस। इन दिस नियर साइटनेस द इमेज ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन द फ्रंट ऑफ द रेटिना, मतलब हमारा जो इमेज बनता है वो रेटिना के आगे बनता है, क्योंकि अगर हमारा जो भी दिस मीन्स दैट द फार पॉइंट ऑफ द आइस इज नॉट एट इन्फिनिटी, मतलब जो हमारा फार पॉइंट ऑफ आइस होता है वो इन्फिनिटी पे नहीं होता है, बट शिफ्ट क्लोजर टू द आइस, वो आँख के पास खिसक जाता है। इन नियर साइटनेस द इमेज ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, ये क्या होता है, रेटिना के आगे बनता है। और रेटिना के हमें पता है इमेज दिखने के लिए हमारा जो इमेज है वो रेटिना पे बनना चाहिए, तो यहाँ पे रेटिना पे नहीं बनता और उसके आगे बनता है। तो प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए यहाँ पे से हम जो हमारे ये इमेज दूर से आ रही है वो हमारे रेटिना पे ना बन के उसके आगे बन जाती है, इसी वजह से हमें दूर की वस्तुएं आसानी से दिखाई नहीं देती हैं। तो आगे पढ़ता नहीं, मैं आपको समझाते चलता हूँ। तो यहाँ पे होता है क्या, इसको हम इसका करेक्शन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कॉन्केव लेंस का यूज़ करेंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि कॉन्केव लेंस हमारे आई की जो लेंस होती है वो क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। अगर उसके आगे हम जो चश्मा यूज़ करेंगे, क्योंकि हम आइस के करेक्शन के लिए चश्मे का ही यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम एक क्या करते हैं, कॉन्केव लेंस यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी इंसिडेंट रे आ रही है वो इस पर गिरने के बाद क्या होगी, कन्वर्स होगी, और कन्वर्स होने के बाद फिर से एक बार यहाँ से क्या होगी, ये डाइवर्स होगी, और डाइवर्स होने के बाद हमारे रेटिना पे जाके बनेगी। इसके पहले हम यहाँ देख रहे थे कि आगे बन रही थी, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, रेटिना पे जाके बन रही है, और रेटिना पे अगर बनेगी हमें दूर की भी वस्तुएं आसानी से दिखाई देंगी। दूसरा पॉइंट है हमारा फार साइटनेस और हाइपरमेट्रोपिया, मतलब हिंदी में कहते हैं दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फिर से फार की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूर की वस्तुएं हमें नहीं दिखाई देंगी, बल्कि दूर की वस्तुएं हमें आसानी से क्लियरली दिखाई देंगी, बट नज़दीक की वस्तुएं आसानी से क्लियरली दिखाई नहीं देंगी। इन दिस डिफेक्ट द ह्यूमन आई कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब दूर की वस्तुएं हम क्लियरली देख सकते हैं, बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, मतलब हम नज़दीक वस्तुएं आसानी से देख नहीं सकते। इसका मतलब 25 सेंटीमीटर से हमारा जो नियर सबसे नज़दीक देखने की जो क्षमता होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, लेकिन फार साइटनेस में वो हमारे आइस में डिफेक्ट आ जाता है और हम 25 सेंटीमीटर से नज़दीक की वस्तुएं नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम में देखिए, जैसा ये हमारा ऑब्जेक्ट आता है, रेटिना पे बनता है, तो हम आसानी से देख सकते हैं, बट फार साइटनेस में क्या होता है, ये हमारा रेटिना के पीछे बन जाता है, जिससे हमें नज़दीक की वस्तुएं आसानी से नहीं दिखाई देती हैं, क्योंकि हमारा जो कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड द आइस लेंस होता है, उसमें क्या होता है, हमारी जो कन्वर्जिंग पावर होती है वो कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाती है, बिकम लेस, मतलब एकदम कम हो जाती है। इसकी वजह से हमारा जो आई बॉल होता है वो नज़दीक की वस्तुओं को देखने में सक्षम नहीं होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक कन्वर्जिंग लेंस का यूज़ करते हैं, मतलब कन्वर्जिंग लेंस बोले तो कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं तो ये डिफेक्ट भी हमारा आसानी से दूर हो जाता है और हमें नज़दीक की वस्तुएं भी आसानी से दिखाई लेने लगती है। अगर ऐसा डायग्राम आता है आप तो तुरंत समझ जाइए कि क्या है, फार साइटनेस, मतलब हाइपर माइट्रोपिया है, इसे हाइपर माइट्रोपिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। हिंदी में इसे दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं। और कैसे दूर होता है, इसके लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। इसी तरह जो हमारा नियर साइटनेस था उसके लिए हम लोग कॉन्केव लेंस का यूज़ करते थे। थर्ड पॉइंट हमारा है प्रिस्बियोपिया, जिसे हम जरा दृष्टि भी कहते हैं। ये जनरली ओल्ड एज में होता है, पढ़ के देखते हैं हम। जनरली द फोकसिंग पावर ऑफ द आई लेंस डिक्रीजेज विथ एज, मतलब क्या होता है, जो हमारा फोकसिंग पावर होता है लेंस आइस का, वो एज के साथ क्या होता है, घटते जाता है। द मसल्स नियर द लेंस लूज देयर एबिलिटी टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, मतलब जो हमारे लेंस के पास जो मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, अपने जो फोकल लेंथ चेंज करने की एबिलिटी होती है उसको क्या करते हैं, डिक्रीज कर देती है, मतलब डिक्रीज होने लगती है एज के साथ अपने आप ही। तो होता क्या है, द नियर पॉइंट ऑफ द लेंस शिफ्टेड फर्दर फ्रॉम
द आइस, और जो लेंस का नियर पॉइंट होता है वो क्या होता है, दूर खिसकने लगता है। बिकॉज ऑफ दिस ओल्ड पीपल कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, और इसकी वजह से क्या होता है, जो इंसान थोड़े से एजेड होते हैं, बुढ़े होने लगते हैं, तो उनका जो देखने की क्षमता होती है नज़दीक की वो कमज़ोर होने लगती है। इसी तरह दूर की भी चीज़ें उनको आसानी से नहीं दिखाई देती हैं, उनके अंदर मतलब दोनों ही डिफेक्ट आ जाते हैं। समटाइम पीपल सफ़र फ्रॉम नियर साइटनेस एज वेल एज फार साइटनेस, मतलब नियर साइटनेस और फार साइटनेस दोनों की बीमारियां उनके अंदर, उनकी आंखों में आ जाती हैं। इन सच केस बायोफोकल लेंस आर रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट, और ऐसे केस में हम क्या करते हैं, बायोफोकल लेंस का यूज़ करते हैं। मतलब होता क्या है, इसमें जो एक चश्मा बनाते हैं हम, इसमें ऊपर के पार्ट में हम क्या करते हैं, कॉन्केव लेंस का यूज़ करते हैं, और नीचे के पार्ट में हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, जिससे दोनों ही बीमारियां हैं हम आँखों की वो आसानी से दूर हो जाती हैं। तो यहाँ पे लिख के भी रखा है, आप देख सकते हो, कॉन्केव लेंस एंड करेक्ट नियर साइटनेस वाइल द लोअर पार्ट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस विच करेक्ट द फार साइटनेस। ओके, देखिए हम देखते हैं अब यूज़ ऑफ अ कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है देखते हैं हम लोग, मतलब अवतल दर्पण हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। मेडिकल इक्विपमेंट, मतलब मेडिकल इक्विपमेंट में सामान बनाने के लिए। स्कैनर मतलब जो स्कैन करता है। CD प्लेयर, दिस इंस्ट्रूमेंट यूज लेज़र लाइट, इन सब में क्या होता है, लेज़र लाइट का यूज़ होता है। फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ दिस इक्विपमेंट कॉन्केव लेंस आर यूज, इसके मतलब अच्छी तरह से इसके यूज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्केव लेंस का यूज़ करते हैं। दूसरा पॉइंट है द पीप होल इन डोर। कभी कभी देखो किसी के डोर में एक छोटा सा कांच का लगा रहता है जो कि कॉन्केव लेंस से बना होता है। उससे क्या होता है, हम अपने घर के अंदर बिना डोर खोले ही बाहर के बहुत बड़े एरिया को आसानी से देख सकते हैं, और हमें पता भी चल जाता है कि बाहर कौन खड़ा हुआ है। दूसरा हमारा है स्पेक्टल, जो कि हमारा जो चश्मा होता है। कॉन्केव लेंस आर यूज इन द स्पेक्टल टू करेक्ट द नियर साइटनेस एज वेल एज फार साइटनेस, दोनों ही दूर करने के लिए हम लोग स्पेक्टल चश्मे का यूज़ करते हैं। तो नियर साइटनेस यूज़ करने के लिए कॉन्केव लेंस यूज होता है, और फार साइटनेस दूर करने के लिए हमारा कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। टॉर्च में कभी कभी हम लोग कॉन्केव लेंस इज यूज टू स्प्रेड वाइड द लाइट प्रोड्यूस बाय द स्मॉल बल्ब इनसाइड अ टॉर्च। कभी कभी टॉर्च में अगर कम लाइट बाहर निकल रही तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, कॉन्केव लेंस का यूज़ करते हैं। इससे होता क्या है, हमारा जो लाइट बाहर निकलती है वो फैल के ज़्यादा एरिया में दिखाई देती है। दूसरा कैमरा, टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप में नॉर्मली क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, बट टू गेट गुड क्वालिटी इमेज एंड कॉन्केव लेंस इज यूज इन फ्रंट ऑफ द आई पीस। मतलब जो कैमरा, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप होता है, इसमें हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, बट अच्छा और क्वालिटी इमेज प्राप्त करने के लिए हम लोग जो आई पीस होता है जहाँ से हम देखते हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉन्केव लेंस का यूज़ करते हैं उसके अंदर आई पीस में। ठीक है, बाकी जो पीछे बचा हुआ है जैसे कि यूज़ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, और इसी वीडियो के साथ हम इसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। इफ़ यू like this video, don't forget to subscribe and share.